वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं? जी सर, थैंक यू। सर, हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के गोश्त के हवाले से तो मैं ये जानना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताएंगे, कुर्बानी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बिल्कुल, मैं बेनिफिट्स उसके बताऊंगा, लेकिन माशाल्लाह आज आपका पैनल बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और एक ऐसी शख्सियत, मेरा बड़ा प्यारा भाई मोहसिन भट्टी साहब बैठे हैं यहाँ पे, उनको मेरा बड़ा बादब सलाम रावलपिंडी से। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भट्टी साहब ने जैसे कहा कि भाभी को पैसे देते हैं मेकअप के लिए, भट्टी साहब वो पैसे बाद में पता चलता है कि निकल चुके हैं या आप पहले दे चुके होते हैं। जी जी, भट्टी साहब बताइए। जंजानी साहब तो वहां बैठ के भी जान सकते हैं कि पहले निकल गए थे या बाद में थी। ये तो हमें कई दफा आपसे पूछना पड़ता है। बिल्कुल। अल्लाह पाक जी आपको सलामत रखे। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से ना आज हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर तवज्जो दिलाना चाहूंगा जी जी, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये कुर्बानी जो के ये जो कुर्बानी हम बेनिफिट्स है ना करते हैं जंजानी साहब, ये ज़रूर इसका बताएं ताल्लुक नाजरीन को होता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। चूंकि कुर्बानी का जो ताल्लुक है ये बेटा होता है मार्स के साथ, और मार्स एक ऐसा प्लैनेट है हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब देखें अल्लाह ने कितना प्यारा निज़ाम सेट किया है कि हम साल में एक दफा कुर्बानी करते हैं। और मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान की ब्लड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। कि इंसान गुस्से में आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कि ये एक ऐसी चीज है मार्स, चूंकि देखता है लोगों की खुद गर्जी को, ये फौरन में तैश में ले आता है, मनमौजी कर देता है, बेसब्रा कर देता है, गुस्सा, बोल्डनेस बहुत ज्यादा पैदा कर देता है। तो अल्लाह की तरफ से ये एक ऐसी हम सब मुसलमानों के ऊपर एक मेहरबानी है कि हम एक कुर्बानी के प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर एक साल के लिए हम लोग फिल्टर हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट सबसे पहला ये होता है कि इंसान को खुले जहन का मालिक बनाता है, इनफरादियत पसंद बनाता है, उसको एक्टिव करता है, उसको प्रैक्टिकल करता है, उसको साफ गो करता है, उसके अंदर फयाजी को पैदा करता है, पहलकारी को पैदा करता है, पुरअतमाद होने को पैदा करता है। ये सारी चीजें मार्स देखता है। तो जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके लिए ये तमाम बेनिफिट्स उनको उनके जायचे के मुताबिक मिलते हैं। और चूंकि इसका ताल्लुक है ट्यूसडे के दिन के साथ, इस दफा कुर्बानी मंडे वाले दिन आ रही है। अगर ट्यूसडे वाले दिन होती, कुछ लोग ट्यूसडे को भी करेंगे दूसरे दिन, तो उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चूंकि एक शरी अमल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी लोगों को भी नो डाउट ये तमाम बेनिफिट जो हैं इस कुर्बानी के मिलेंगे। क्योंकि एक चीज आपने देखी होगी, मार्स का ताल्लुक है फायर एलिमेंट से। कि मेजॉरिटी लोगों को कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद या तो डायरिया की शिकायत हो जाती है, या उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप इनटेक एक ऐसी चीज की कर लेते हैं जो अपने अंदर आतिशी अंसर रखता है। तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, मून का इनटेक अगर ज्यादा साथ रहेगा तो ये चीजें उसके साथ बैलेंस रहती हैं। तो मेरे नजरिए के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुर्बानी का फलसफा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब्र भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ठहराव और इस्तेहकाम को पैदा करता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल जी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे। जी ये मैं एक चीज़ जी जंजानी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि नाजरीन के भी इल्म में लाना चाहूँगा। जंजानी साहब के जो वालिद साहब हैं, सैयद इंतज़ार हुसैन जंजानी साहब, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये बताया कौम को कि जो मंगल वाले दिन जो है ये हमें खून बहाना चाहिए, ये सदका है। और उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं जो हमने मंगल और बुध का गोश्त का नागा किया हुआ है, उसकी वजह से जो कौम पे मुसीबतें आ रही हैं। जंजानी साहब ज़रा उसके बारे में भी बताइए। और बिल्कुल ठीक बात। जो मंगल को जो इन्होंने पूरा डाटा मुरतब किया हुआ है कि मंगल को कौन कौन से बड़े वाकयात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया है, वो मंगल को हम गोश्त खून ना बहाने की वजह से जो हुए हैं। जंजानी साहब जरा उस पर भी रोशनी डालिए। जी 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 जी, प्लीज। जी बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। ऐसा है कि देखिए, पाकिस्तान जब बना था ना 1947 में, इसका रूलिंग प्लैनेट भी मार्स है। अभी ये जो हम कुर्बानी करेंगे, मार्स एक ऐसा सयारा है, प्लैनेट है जो खून मांगता है, कुर्बानी मांगता है। कि अगर बकरे ज़िबा नहीं होंगे तो फिर होता क्या है, टेररिज्म बढ़ जाता है, सही दहशतगर्दी बढ़ बात। जाती है।
अजीब व गरीब किस्म के वाकयात होने लग पड़ते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बड़े बड़े वाकयात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आने वाली हिस्ट्री को तब्दील किया है, चाहे वो पेशावर का सानिया हो, एपीएस स्कूल का, चाहे वो अभी ये 9 मई का रिसेंटली हमारा सानिया गुजरा है वो हो, या पाकिस्तान में चूंकि ये फौज को भी देखता है, आर्म फोर्सेस को भी देखता है, तो इसके अंदर अगर नहीं होता तो फौज के साथ सियासतदानों के साथ जो है इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर मंगल वाले दिन ये जो कुर्बानी की बंदिश रहेगी तो पाकिस्तान की ग्रोथ रुक जाएगी, पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी, पाकिस्तान दिन ब दिन बिला वजह जो टेररिज्म का शिकार रहता है उस चीजों को उसको फेस करना पड़ेगा। अब आजकल जैसे क्रिकेट चल रही है, मैं क्रिकेट की आपको मिसाल दे देता हूं कि पाकिस्तान में अच्छी भली क्रिकेट चल रही थी, श्रीलंकन टीम पे अटैक होता है मंगल के दिन, वो भी मंगल का दिन था, कि पाकिस्तान से क्रिकेट का उस दिन से लेकर अब तक, अभी हम ताजे ताजे इंडिया से हारे हैं, अमेरिका से हम हारे हैं, हमारी वो दिलचस्पी खत्म हो गई क्रिकेट के राइट। अंदर। क्यों? क्योंकि उस एक ये मार्स की खराबी ने सारी की सारी चीजों को खराब करना शुरू कर दिया। तो एक आम पाकिस्तानी को भी चाहिए कि कुर्बानी के अलावा मंगल वाले दिन अपनी तौर के ऊपर हस्बे तौफीक खून का सदका, कुर्बानी का सदका या सुर्ख जरूर रंग की दें, चीजों का जरूर सदका दें। हर फर्द दे सकता है जो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का सदका है। बिल्कुल ठीक बात की जंजानी साहब। हमारे यहाँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नागा होता है, जैसे मोहसिन भट्टी साहब ने भी ऐड किया कि जिन दिनों में देनी चाहिए, खून बहाना चाहिए सदके के तौर पर, उन दिनों तो पाकिस्तान जी में जी। छुट्टी होती है। बुध की बात की जाए जब स्पेशली, तो ट्यूसडे मंगल और की बुध। ट्यूसडे की मंगल और yes, बुध 2 दिन नागा होता है। ट्यूसडे की बात भाई की ये जाए। भट्टी साहब से फ्रिज गुजारिश आने के बाद से करूंगा तो कि भट्टी अंदर साहब नागा की खत्म आवाज हो चुका तो है। ये कैसे हम इसको कर सकते हैं रिवर्स, इस स्ट्रेटेजी को, कि जब ट्यूसडे को छुट्टी दी जाती है? जब बकरों को भी छुट्टी होती है, उनका भी एक देखिए रिलैक्सेशन ये डे तो चल गवर्नमेंट रहा लेवल होता के है। ऊपर हो सकता है। आह, देखिए एक एक जो दिन है ना, देखिए हर दिन का ताल्लुक किसी ना किसी के साथ, अब जैसे मंडे है इसका ताल्लुक मून से है, ट्यूसडे मंगल है, मंगल का ताल्लुक मरीख से है, बुध का ताल्लुक जो है मरकरी से है, थर्सडे का ताल्लुक जुपिटर से है, फ्राइडे का ताल्लुक वीनस से है, सैटरडे का ताल्लुक सैटर्न से है, संडे का ताल्लुक संडे सन से इसका ताल्लुक है। कि आप पाकिस्तान के अंदर भले पूरे 6 दिन नागा करें, मत खिलाएं लोगों को गोश्त, लेकिन मंगल का जो दिन है अगर इस दिन कुर्बानी नहीं होगी, और ये वो बात है कि जो मुख्तलिफ हलकों के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है इसकी आवाज उठाई भी गई है, अवेयरनेस के हवाले से बताया भी गया है। ये अब गवर्नमेंट का काम है, हमारे जितने भी बड़े बड़े इस वक्त हुक्मरान हैं राइट। जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं या रह चुके हैं, सबके नॉलेज में ये बात है कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप देखें, एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो ये बता दे शादी कब होगी, वो ये बता दे नौकरी कब लगेगी, वो ये बता दे कि जी जादू है, उसकी कार्ड कैसे करनी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर का मुल्की सतह के ऊपर ये काम भी होता है कि वो मुल्क की हद तक, इफ पाकिस्तान इज अ मैन, कि अगर पाकिस्तान एक शख्सियत होता, उसको भी मुश्किलात गुजर रही, उसकी भी कोई ना कोई रेमेडीज तो होंगी, तो ये पाकिस्तान की रेमेडी है। तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम महंगाई की वजह से, हम दहशतगर्दी की वजह से, हम तरक्की के ग्राफ को नीचे जाना, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो हमारा रुक जाएगा, हम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, हमारे सियासतदानों के जो खल्फशार हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, एग्रेशन खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स टैश देता है, गुस्सा देता है, इसीलिए तो आजकल हमारे सियासतदानों का मिजाज, अब देखें ऐन के नाम के, अब हमारे जो बानी पीटीआई हैं वो भी, उनका ताल्लुक ऐन से है, जो दूसरी पार्टी के सरबराह उनका ताल्लुक भी मार्स से है, तो इनकी इसीलिए आपस में बनती नहीं है, आपस में सियासी इख्तलाफात जो है रहता है। बहरहाल टॉपिक आज यानी कि हमारा आप कुछ कह रहे और हैं कि था, इमरान खान उस गुस्से तरफ के निकल तेज है। गया भट्टी साहब। जी, ये बिल्कुल कॉलर तेज भी हैं, ऐड कर ले इमरान राजी खान जी। साहब के अंदर जिद भी पाई जाती है, उनका नाम आई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम अनब है, इस्लामाबाद से मैं बात कर रही हूँ। मेरा ज़ंजानी साहब से ये सवाल है कि मैं अक्सर आजकल रात को ख्वाब देख रही हूँ, और ख्वाब देखने के बाद अजीबोगरीब से वो ख्वाब होते हैं, और उसके बाद मेरी आंख खुलती है, उस टाइम मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ होती है, मुझे घबराहट हो रही होती है। तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, काइंडली मुझे बताएं। जी जी। बिल्कुल ऐसा है कि अभी इन्होंने जो सवाल किया है ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हो रहा, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं
उन सब के साथ ये चीज हो रही है। और ये क्यों हो रही है? 6 जून को 6 ऐसे प्लैनेट्स थे, यूरेनस, जुपिटर, मरकरी, सन, मून एंड वीनस। इनका टॉरस साइन के अंदर किरान हुआ, यानी एक जगह पे ये इकट्ठे हुए हैं। और ये 15 तारीख तक ये इम्पैक्ट रहेगा कि जितने भी अफराद हैं उनको रात को सोते हुए अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आना, अगर ख्वाब आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे तो वो सुबह अनरेस्ट नहीं उठ रहे, क्योंकि 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी खराबी हुई और उन्होंने हर इंसान को किसी न किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम दी। और स्पेशली नींद बहुत सारे लोगों की डिस्टर्ब होगी। अब मुझे नहीं पता जो इस वक्त सुन रहे हैं आप एग्री करें या ना करें, लेकिन 99% लोगों के साथ आजकल ये केस हो रहा है, खासतौर पे जून के महीने में, कि अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आ रहे हैं। इसकी एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूं कि रात को जब आप सोएं तो अपने साथ एक पानी का ग्लास रखें, उसके ऊपर 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ लें और सुबह जब भी सोकर उठें उस पानी को इस्तेमाल कर लें, पी लें, तो उससे ये कैफियत घबराहट वाली खत्म हो जाएगी और अगले दिन जो आपको ख्वाब आएगा उसके अंदर बेचैनी पैदा नहीं होगी। तो ये सब के साथ हो रहा है इस ग्रैंड अलायंस, प्लैनेट के ग्रैंड अलायंस की वजह से। जी ज़ंजानी साहब, जून का महीना चल रहा है तो जेमिनाइज के लिए 2024 कैसा होगा? जेमिनाइज वालों के लिए 2024 का साल एक सपोर्टिव साल है, क्योंकि ये बेसिकली साल है सैटर्न का, जो कि दोस्त है जेमिनाई के रूलिंग प्लैनेट मरकरी का। और 2024 का साल आधा तो अब ऑलमोस्ट गुजरने वाला है, लेकिन जो बाकी 6 माह रह गए हैं इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि 18 जुलाई के बाद से इनके लाइफ के अंदर जिन लोगों को करियर के हवाले से प्रॉब्लम है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है उनके शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। किसी वजह से हेल्थ के मसाइल चल रहे हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। लेकिन जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए ताखीर हो सकती है। कोशिश करें कि किसी अच्छे लीगल एडवाइजर का इंतखाब करें। पैसे का ज़या होगा, जेमिनाई वालों के लिए पैसे का ज़या हो सकता है कि अपने पैसे का जो इस्तेमाल है वो बड़ा सोच समझ कर करें कि या तो पैसे ऐसा महसूस होगा नहीं आ रहे, और अगर आ भी रहे हैं तो खर्चा पहले से तैयार होगा। तो पैसे की हिकमत अमली बेहतर अंदाज में रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाकी के 6 माह रह गए ये बड़े अच्छे इनके गुजरेंगे। और अगला साल अगर मैं देखूं 2025 का एज कंपेयर टू 2024 ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है जेमिनाई वालों के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ंजानी साहब।